हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। आज की इस वीडियो में मैं सोशल साइंस से 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छा होगा। और मैट्रिक बिहार बोर्ड में 100% गारंटी है कि इससे मतलब 20 से 30 क्वेश्चन जरूर लड़ जाएंगे। तो अगर आप स्टडी बिहार फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपकी स्टडी जारी रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप 50 क्वेश्चन में से अगर 40 भी क्वेश्चन का जवाब सही से दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छा है और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन का जवाब सही दे चुके हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कोसुद कोसुद का जो संबंध था किस देश से था? कोसुद का संबंध देश से था, मतलब संबंध देश से था, मतलब किस देश से था? तो हंगरी से था। क्या चीज से था? हंगरी से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो था कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा की गई थी किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कहा महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? न लोकसभा में है न विधानसभा में है। तो भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। मतलब पंचायत स्तर के जो चुनाव होता है उसमें की गई है। कितना परसेंट पूछेगा? तो 50% मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितना परसेंट पूछ देगा? तो 50% मारिएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सांप्रदायिकता राजनीति आधारित है। सांप्रदायिकता राजनीति जो है किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिकता राजनीति जो होता है धर्म के आधार पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की जो संख्या थी कितनी है? तो 61 है। 61 थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? मतलब बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है संभव नहीं है, यह किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम मारिएगा, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? मतलब मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा मतलब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NUDP के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस आयोग कहेगा या कमेटी दिया रहेगा? तो किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी, मतलब की? तो क्या मारिएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रूंटलैंड आयोग। इसका आंसर ए मारिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या माना जाता है? सेवा क्षेत्र को माना जाता है। मतलब जो नौकरी करते हैं उसको माना जाता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है
5 जून को मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित जो हुआ था कहाँ हुआ था, मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो होता है, जो समाप्त होने वाला संसाधन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। मतलब जीवों के अवशेष से जो बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आ जाता है, कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम हो जाता है, प्राकृतिक गैस हो जाता है। तो सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, विद्युत जल ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, जीवाश्म ईंधन जो है यह समाप्त होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, तो कोयला समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, प्राकृतिक गैस जो है समाप्त होने वाला है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। मतलब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्यों कि पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है कभी समाप्त नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आप बी मारिएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर मिट्टी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बांगर मिट्टी। उसके बाद नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहेगा तो खादर मारिएगा, तो खादर मारिएगा, पुरानी यहाँ दिया हुआ है तो बांगर मारिएगा, तो इसका आंसर बी हो गया। उसके बाद 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है। तो भूकंप की सर्वाधिक जो है विनाशकारी तरंग जो है एल तरंग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो होता है मतलब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब सुनामी हो गया, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा है। महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वर्ष 1934 में जो बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो वर्ष 1934 में बिहार में क्या हुआ था, वो प्राकृतिक आपदा आया था, कौन, भूकंप आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो किस मतलब जोन में बांटा गया है, तो कच्छ प्रदेश को भूकंप के आधार पर जो बांटा गया है किस जोन में रखा गया है, कि जोन 5 में रखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं। तो महासागर तल के कंपन में जब कोई भूकंप आता है और महासागर के तली में उसका केंद्र होता है और पानी कंपन करता है, तो उससे क्या बोला जाता है, सुनामी कहा जाता है। मतलब नीचे कंपन करता है, तल मतलब नीचे होता है, नीचे कंपन कहा तो सुनामी बोलेंगे, और ऊपर जो कंपन करता है उसे चक्रवात बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जलवेरिन संबंधित था। तो जलवेरिन एक संस्था थी, किसका संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, तो इसका संबंध क्या चीज से था, तो व्यापारियों से होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद जेनेवा संधि कब हुई। जेनेवा जो संधि हुआ था, जेनेवा समझौता जो हुआ था, संधि पूछेगा या समझौता जो हुआ था 1954 में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने जो पद दिया था, प्रधानमंत्री का पद दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। उसके बाद 1871 में कौन संधि हुई थी। तो 1871 में जो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो योजना आयोग को जब मोदी जी का सरकार बना तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, योजना आयोग को नाम बदलकर क्या किया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है कृषि से संबंधित होता है, पशु कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन न। उसके बाद खनन जो होता है ये भी जो आएगा
प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, मतलब 2011 में जनगणना हुआ था, तो उस समय भारत की आबादी मतलब जनसंख्या जो था 121 करोड़ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण होता है क्या होता है, सामाजिक कल्याण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोपानिक कृषि प्रचलित है, तो सोपानिक कृषि जो है किस प्रांत में, चाहे किस प्रदेश में, किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण जो होता है अधिक सिंचाई होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी होता है, और काली मिट्टी जो उपयुक्त होता है किसके लिए होता है, कपास के लिए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो काली मृदा का जो मृदा मतलब मिट्टी होता है, माटी होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है रेगुर मृदा होता है, तो रेगुलर मृदा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है कौन होता है, एंड्रीन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है राजस्थान में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्ण राज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध जो है किसमें है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा मारिएगा। हीराकुंड बांध जो बना हुआ है बना जो हुआ है किस राज्य में पूछेगा, तो क्या मारिएगा, उड़ीसा। किस नदी पर पूछ देगा, तो नदी पर पूछ देगा तो महानदी पर मारिएगा। उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन किया, 41 नंबर में भारत में सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध है। आपको इसमें और भी पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, नदी के नाम पूछ देगा तो महानदी मारिएगा। उसका 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नांगन बांध से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान ग्राम सेवक होता है, लेकिन इसमें ग्राम सेवक नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मुखिया। मतलब ग्राम सेवक के न रहने पर क्या होता है, मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का जो ग्राम कचौहरी पूछेगा तो सरपंच, ग्राम कचौहरी जब कह देगा तो सरपंच मारिएगा, और ग्राम पंचायत कहेगा तो मुखिया या ग्राम सेवक मारिएगा। उसके बाद इसका आंसर तो डी हो गया। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, मतलब भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो देश के बांधों को जो था भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में जो था बिस्मार्क का हाथ नहीं था, मतलब बिस्मार्क की भूमिका इसमें नहीं थी। मेजनिक काबूर गौरीवाल्डी जो था इटली के एकीकरण में मतलब साथ दिया था, बिस्मार्क नहीं दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ऑस्ट्रिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
जय हिंद, जय भारत।